करते आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि करणिक रूप में रूट में अगर संख्याएं दिया हुआ रहे और उससे मतलब कि करणिक रूप में करना रहे, मतलब कि रूट से कुछ ना कुछ बाहर निकालना रहे। देखिए जैसे मान लिया जाए अगर हमने 2√4 अगर लिखा, 2 रूट मान लिया जाए 4 नहीं बल्कि 6 लिखा, तो इसका मतलब ये है ना 2 दूना 4, 4 छक 24 से √24 को ऐसे लिखा गया है। मतलब कि ऐसे को ऐसे करेंगे और ऐसे को ऐसे करना सीखेंगे आज हम लोग, समझ रहे हैं ना। तो चलिए बिल्कुल आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और आपको सिखा देंगे हम बिल्कुल आसान तरीका से। तो चलिए बिल्कुल ध्यान से आपको देखना होगा, क्योंकि ध्यान से नहीं देखिएगा ना तो हम बता दिए पहले आपको कि हम वो चीज़ नहीं है जो आपको ध्यान से नहीं देखने के बावजूद भी सिखा देंगे। फेंकने से कुछ नहीं होता है भाई, क्योंकि फेंकने वाले तो फेंक देते हैं लेकिन समझने वाले की निकल जाती है पिछवाड़ा से, ठीक है। चलिए तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आप समझिएगा, ठीक है। देखिए क्या कहते हैं ना कि आपको क्या इस तरह से इस तरीके से करने के लिए कुछ ना कुछ बाहर, जैसे 2 निकला हुआ है बाहर, तो 2 कैसे बाहर निकला हुआ है इसको समझेंगे हम लोग, ठीक है, कैसे निकलता है। आइए तो सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए एक चीज करने के लिए। अगर ये चीज आपको नहीं आता है और इससे पहले अगर आपको गुणनखंड नहीं आता है तो भी भाई कुछ नहीं सीख पाओगे आप। तो चलिए पहले हम लोग गुणनखंड सीखते हैं, उसके बाद में ये प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा बहुत बढ़िया से। तो 80 है ना, 80 है, रूट में क्या है 80 है, तो 80 का ही गुणनखंड करना पड़ेगा आपको। 80 को कीजिएगा तो 2 40 दूना 80, 2 से 20 दूना 40, 2 से 10 दूना 20 और 2 से 2 25 10। इस तरीके से आपको करनी ये चीज आता होगा, ठीक है। तो इसको क्या करना है, बराबर में लिख करके रूट डाल करके ये जितने भी संख्याएं आए उसको डाल देना है। 2 2 2 2 है, मतलब 4 को 2 है ना, इस तरीके से आपको लिख देना है। और एक लगता है 5 आया है तो 5 को भी डाल ही देना है। इतना करने आ जाएगा आपको। पहले क्या करना है आपको, गुणनखंड, गुणनखंड के बाद में उसको सेम टू सेम रूट में आपको डाल देना है। डाल लोगे तो डालने के बाद में देखिए क्या करना है आपको कि जो जो 2 को मिलेगा, जो जो 2 को मिलेगा उसको बाहर निकाल देना है रूट से। ये देखिए 2 मिल रहा है तो बाहर, फिर गुना के चिन्ह 2 2 बाहर 2, और एक जो बच गया खाली 5, जो अकेला बेचारा नहीं मिला किसी से, उसको जो नहीं मिलेगा उसको रूट में रख देना है। मतलब कि इसका दोस्त, देखिए ये दोनों आपस में दोस्त है, ये बोला कि चलो हम चल रहे हैं और तुम भी चलो, मतलब कि दोनों साथ में अगर 2 को मिल जाएगा आपको तो एक बाहर कर देना है रूट से, क्योंकि वर्गमूल का ये रूल है और पूरा दुनिया का ये रूल है कि 2 मिलेगा तो एक बाहर निकलवे करेगा। तो देखिए 2 मिल के हम बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। आप जानते हो कि 2 मिल के एक बाहर निकलता है, नहीं पता बता दे। ओ अरे शादी के बाद जैसे, समझ रहे हैं ना, चलिए आज समझ गए होंगे। देखिए 2 मिला, 2 को मिल गया 2 तो बाहर निकल गया, फिर 2 को 2 मिल गया, 1 2 बाहर निकल गया, है ना। उसके बाद में √5, यहाँ पास आप गुणा का भी चिन्ह दे सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर देना है तो दीजिए, नहीं देना है नहीं दीजिए, चलेगा। आइए तो रूट में 5 हम क्यों लिखे, क्योंकि 5 का जोड़ा नहीं है, ये मिल ही रहा है तो अकेला बेचारा रहेगा, जहाँ जहाँ पड़ा रहे, कोई टेंशन नहीं, उसको क्या टेंशन है। अरे कोई फोन करने वाला है नहीं है, ठीक है। अरे जोड़ा वाला फोन करता है लोग, लेकिन सिंगल वाला कुछ नहीं, पड़े रहो जहाँ है जहाँ, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलिए आइए देखिए, अब 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और √5 का √5, मतलब फाइनली इसका आंसर जो होगा करनी के रूप में तो 4√5। देखिए पुनः हम समझेंगे थोड़ा ध्यान से। 4 का फिर बारे कीजिएगा तो 16, और 16 में 5 से कीजिएगा गुना, 16 5 80। 4 का वर्ग आपको पता है ना, 4 को 4 बार गुना करना, अगर 5 के पूछे तो 5 को 5 बार गुना करना, 6 बार पूछे 6 को पूछे तो 6 को 6 बार गुना करना, समझ रहे हैं ना, इस तरीके से वर्ग होता है। चलिए तो फाइनली इसका आंसर जो 80 का करनी का रूप होगा वो कितना हो जाएगा, 4√5 हो जाएगा। समझ गए इतना। चलिए अब आगे देखते हैं 90 को, किसको, तो 90 को देखते हैं ध्यान से, अब देखिएगा ये भी समझ में आएगा। तो 90 के भी तोड़ लेना है, 45 दूना 90, 3 से 15 दिया 45, 3 5 15, इस तरीके से होगा ना। तो देखिए ध्यान से ये भी देखिएगा। चलिए तो 90 को तोड़ रहे हैं ना, चलिए 90 को अंडर रूट में लिख लेते हैं, 2 3 3 5, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। इसमें देखिए कौन कौन मिल रहा है 2 को, है ना, मतलब 3 3 मिल रहा है, यही नहीं मिल रहा है तो क्या करना है आपको, 3 को निकाल देना है एक बाहर, उसके बाद में रूट देना है। अब रूट देने के बाद में 2 और 5 है तो 2 गुने 5 बच जाएगा रूट में, तो लिख लेना है 2 गुने 5, क्योंकि बेचारा ये किसी से भी नहीं मिल रहा है, नहीं मिलेगा तो छोड़ देंगे वैसे ही। मतलब फाइनली इसका आंसर जो होगा 3 के 3 और 5 दूना 10,
3√10। देखिए करके स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 9 दहाक के 90 हो गया ना। तो बस यही प्रोसेस है। तो चलिए आगे भी देख ही लेते हैं। 64 क्या हो जाएगा, तो हम बिल्कुल आसान तरीके से आपको बता ही देते हैं, बिल्कुल हमको आता है इसीलिए बता देते हैं। ठीक है, गुणनखंड कीजिएगा ना, देखिए इसको ऐसे गुणनखंड आएगा। 64 ना 2 से कटेगा, फिर 32 भी 2 से कटेगा, 16 भी 2 से कटेगा, 2 से फिर 8 भी कटेगा, और 2 से फिर 4 भी कटेगा, और एक 2 और आएगा। देखिए कैसे से, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, अब 32 दूना 64 हो गया ना। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। तो देखिए ये दोनों मिलके 1 2 बाहर गुना ये दोनों मिलके 1 2 बाहर, फिर ये दोनों मिलके 1 2 बाहर, मतलब कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो 8 डायरेक्ट इसका हो जाएगा। ठीक है, या फिर देखिए इसको करने के रूप में नहीं, बल्कि इसका ये वर्गमूल बोल गया। 64 किसका वर्गमूल है, तो 8 का वर्गमूल है। ठीक है, चलिए तो अब आगे 20 को देख लीजिए। तो 20 को आप गुणनखंड कीजिएगा ना, तो 2 से 10, तो 10 को तोड़िएगा तो 2 पचे 10, माने कि 2 दूना 4 और 4 पचे 20, इस तरीके से टूटेगा, तोड़िएगा तब। ठीक है ना, आइए तो अब इसके आगे 2 रहता है। ठीक है, तभी तो 2 लेता है बाहर। चलिए तो 2 2 मिल गया, तो 2 बाहर और अंदर 5 बच जाएगा। नहीं, इसका भी आंसर फाइनली 2√5। समझ गए। तो चलिए आगे 40 को देख लेते हैं, कर लीजिए इसको भी। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ऐसे नहीं काम चलेगा। 16 दूना 32, 2 दूना 4, 4 पचे 20, और 20 दूना 40, 4 दूना 8, 8 पचे 40। ठीक है, 8 पचे 40, इस तरीके से आएगा। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पचे 40, 40 से है ना। चलिए तो 40 से तो ये 2 मिल के बाहर 2, लेकिन अब ये दोनों में से कोई तो नहीं मिल रहा है किसी के साथ में, तो 2 पचे 10 लिख दीजिए आप आराम से। ठीक है, तो यही हो जाएगा इसका फाइनली आंसर। ठीक, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो चलिए अगर आपको समझ में आया होगा तो ये वाला प्रोसेस जितना भी है यहाँ पास, एक लगता हम बना देते हैं। देखिए कितना 128 सबसे भारी वाला है, तो लिख लीजिए 128, पहले गुणनखंड कर लेना है इसको। देखिए 2 से कटेगा, 2 छक 12 और 2 चौके 8, 64 ही आएगा ना बिल्कुल। फिर 2 से काटिए, 64 का आधा 32, 2 से काटिए 16, 2 से काटिए 4, 2 से काटिए 2, इतना ना। तो इसको क्या करना है आपको, अंडर रूट में डाल देना है। अंडर रूट में आप डालिएगा तो कै गो 2 है, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2 1 2, मतलब कि कुछ तो मिस्टेक लगता हो रहा है। 6 दूना 12 और 4 दूना 8, ठीक है, और 32 16, क्योंकि 128 किसी का वर्ग तो नहीं है, 8 का वर्ग तो नहीं हो सकता है। देखिए 2 4 6, ये देखिए यहाँ पर हो रहा है गलती, 8 दूना 16 होगा ना। चलिए उसके बाद में 4 यहाँ हो जाएगा, और फिर 2 से लगाएंगे 2 यहाँ हो जाएगा, मतलब देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 को 2 हो जाएगा। वही तो बोल रहे हैं, गलती हो रहा है ना। चलिए तो अब देखिए ध्यान से, 1 2 सिर्फ बच गया रूट में, तो 2 रूट बच गया यहाँ पास 2, तो 1 कम कीजिए, ये सब तो गुना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। लिख ही देते हैं आपको समझने के लिए। और 2 बच गया है, से लिख दीजिए इसको यहाँ भी, 2 दूना 4, 4 दूना 8, और रूट 2 का रूट 2। फाइनली यही हो गया आपका आंसर। तो ऐसा करते हैं, वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हम इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहें और बनाते रहें। आप लोग सपोर्ट कीजिए, तभी तो हम वीडियो हमेशा इसी प्रकार बनाते रहेंगे। और अभी आप जानते होंगे 11 भी टाइम बज रहा है, 11 बजे से आकर के आपका वीडियो हम बना रहे हैं, तो आप भी ध्यान दीजिए। और बिल्कुल मेरा आँख झप रहा है, लेकिन फिर भी आपका वीडियो बना रहे हैं। आप बिल्कुल, अगर आप देखते हैं अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।